बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 21वां जयपुर की सैर आधा पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि रेवती रमन जो एक व्यवसायी थे, उनके पुत्र और पुत्री थे लक्ष्य और रूपल, जो जयपुर घूमना चाहते थे। तो एक दिन अमावस्या होने के कारण जब उनकी दुकान की छुट्टी होती है तो वह लोग जयपुर घूमने का कार्यक्रम बनाते हैं और जयपुर घूमने के लिए तैयारी करते हैं। तो माँ अपने बच्चों को जाकर इसकी जानकारी देती है कि कल छुट्टी है तो हम सब लोग जयपुर घूमने चलेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि वे जयपुर जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले वो जंतर मंतर जाते हैं, फिर गोविंद देव जी के मंदिर, फिर रामनिवास बाग जहाँ पे वह अजायबघर व चिड़ियाघर दोनों देखते हैं। इसके बाद का आगे का पाठ हम आज पढ़ेंगे। माता जी, वह इधर है बेटा, मैंने उसकी टिकट खरीदी ही है, चलो चलते हैं। वो चिड़ियाघर देखने जाते हैं। तो चिड़ियाघर देखने जाने के लिए कहीं भी हम कोई भी वस्तु देखने जाते हैं तो वहाँ पे जाने के लिए हमें टिकट लेनी पड़ती है। तो माता जी ने चिड़ियाघर देखने के लिए उनकी टिकट ले ली और उनको कहा कि मैंने टिकट खरीद ली है, चलो चलते हैं। तो रूपल अपने भाई से क्या कहती है, भैया देखो इधर पिंजरे में शेर हैं और उधर भालू और वन मानुष भी हैं। तो चिड़ियाघर में तो विभिन्न प्रकार के जानवर रहते हैं। तो वह रूपल अपने भैया को क्या कहती है कि देखो देखो उधर पिंजरे में शेर है और उधर एक पिंजरे में भालू है और वन मानुष यानी बंदर भालू का ही एक बड़ा रूप भी है। तो उसके पिताजी क्या कहते हैं, बेटा थोड़ा दूर रहना, ये खतरनाक जानवर हैं। तो पिताजी क्या समझाते हैं कि पिंजरे के ज़्यादा नज़दीक मत जाना, ये जानवर भले पिंजरे में हो लेकिन फिर भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए पिताजी उन बच्चों को उन जानवरों को दूर से देखने की ही सलाह देते हैं। तो आगे रूपल क्या कहती है, इधर देखो हिरण, बंदर, भेड़िया भी उछल कूद कर रहे हैं। तो वो पिंजरे में शेर, भालू, हिरण, बंदर, भेड़िया कई तरीके के जानवर वहाँ चिड़ियाघर में थे। लक्ष्य, इधर देखो रूपल, मगरमच्छ पानी में तैर रहे हैं। फिर ज़मीन पर रहने वाले जानवर ही नहीं बल्कि पानी में रहने वाले जानवर भी चिड़ियाघर में होते हैं। तो लक्ष्य क्या बताता है रूपल को कि देखो देखो उधर मगरमच्छ पानी में तैर रहे हैं। आगे रूपल क्या कहती है, पिताजी जयपुर में चारों ओर गुलाबी रंग अधिक दिखाई देता है। जयपुर में जो घर है वह ज़्यादातर उनके बाहरी दीवारों पर गुलाबी रंग से पुताई की गई है। यही कारण है कि इसे गुलाबी नगरी यानी पिंक सिटी भी कहते हैं। तो पिताजी क्या जवाब देते हैं, हाँ बेटी, इसलिए तो जयपुर को गुलाबी नगरी यानी पिंक सिटी कहते हैं। तो पिताजी क्या कहते हैं कि हाँ, ज़्यादातर घर यहाँ पे गुलाबी रंग के होने के कारण ही इसे गुलाबी नगरी कहते हैं। पिताजी, जयपुर में और भी कई स्थान देखने लायक है, जैसे आमेर का किला, मोती डूंगरी, गणेश मंदिर, बिड़ला मंदिर और नेहरू उद्यान भी देखने लायक स्थान हैं। पिताजी क्या कहते हैं कि केवल चिड़ियाघर और ही नहीं बल्कि जयपुर में आमेर का किला है, मोती डूंगरी है, गणेश मंदिर है, बिड़ला मंदिर है, नेहरू उद्यान है, ऐसे बहुत से स्थान हैं जो जयपुर में घूमने और देखने लायक हैं। तो लक्ष्य अपने पिताजी से कहता है, पिताजी अब हमें नेहरू उद्यान भी देखना है। तो पिताजी कहते हैं, चलते हैं बेटा। फिर वह सब नेहरू उद्यान जाते हैं। नेहरू उद्यान पहुंचकर बेटा नेहरू उद्यान को नेहरू बालोद्यान के नाम से भी जानते हैं। पिताजी क्या जानकारी देते हैं
कि ये जो नेहरू उद्यान है इसको नेहरू बालोद्यान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बच्चों के लिए झूले, फिसलन पट्टी, ऊंट, हाथी आदि के प्रतिरूप बने हैं और बच्चों को घुमाने की रेल गाड़ी भी है। आओ तुम दोनों बच्चों को रेल की सैर करवाता हूँ। तो पिताजी क्या कहते हैं कि यहाँ पे बच्चों के लिए खूब सारे झूले हैं, फिसलन पट्टी है जिन पर ऊँट और हाथी बने हुए हैं और रेलगाड़ी भी है। तो वह कहते हैं कि पिताजी चलो आप दोनों को मैं रेल की सैर करवाता हूँ। तो रेल की सवारी के बाद रूपल क्या कहती है, बड़ा मज़ा आया पिताजी, हमें झूला भी झूला दे। कहती है कि रेल की सवारी करके मुझे बहुत मज़ा आया, अब मुझे झूला भी झूलना है। इसके बाद जब काफ़ी समय हो जाता है उन्हें खेलते हुए, तो पिताजी बच्चों हमें बहुत समय हो गया है, घर भी वापस चलना है, फिर कभी समय मिला तो हम फिर जयपुर की सैर करेंगे। पिताजी क्या कहते हैं बच्चों को कि अब बहुत समय हो गया है, शाम पड़ने वाली है, तब हमें घर चलना चाहिए, फिर कभी और हम जयपुर की सैर करने के लिए आएंगे और जो जगह हम नहीं देख पाए हैं वो जगह बाद में देख लेंगे। माताजी भी यही कहती हैं, अब सब घर चलो। तो दोनों बच्चे ठीक है माताजी, सब वापस लौटते हैं। तो इस तरीके से बच्चों की मन की जो इच्छा होती है जयपुर घूमने की, वह पूरी हो जाती है और काफ़ी सारी जगह देखकर वह सब वापस अपने घर की ओर लौट जाते हैं। अब आगे हम इनके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से सही कथन पर राइट एवं गलत कथन पर क्रॉस का चिन्ह लगाओ। पहला है, लक्ष्य और रूपल के पिता कर्मचारी थे। तो नहीं, वो तो व्यवसाय थे, इसलिए मैंने यहाँ क्या लगाया, क्रॉस का चिन्ह लगाया है। दूसरा है हमारा, रेवती रमन परिवार सहित जयपुर घूमने गए थे। तो वो तो हमने पूरे पाठ में पढ़ा ही है कि वो सब लोग कहाँ घूमने गए थे, जयपुर। तो ये बात सही है, इसलिए यहाँ पे राइट का चिन्ह लगाया है। तीसरा है, जंतर मंतर को वेधशाला कहते हैं। तो ये बात भी सही है कि जंतर मंतर को वेधशाला कहते हैं, इसलिए यहाँ भी मैंने राइट का चिन्ह लगाया है। तो ये आपने भर लिए किताब में। अब आगे इनके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, लक्ष्य और रूपल कहाँ की सैर करना चाहते थे। प्रश्न है, लक्ष्य और रूपल कहाँ की सैर करना चाहते थे। तो ये हमने पूरे पाठ में पढ़ा ही है, तो इसका उत्तर है, लक्ष्य और रूपल जयपुर की सैर करना चाहते थे। कहाँ की सैर करना चाहते थे, जयपुर की। तो ये प्रश्न उत्तर आप कर लेंगे ना, लक्ष्य और रूपल जयपुर की सैर करना चाहते थे। दूसरा प्रश्न है हमारा, जयपुर में रेवती रमन ने परिवार को कौन कौन से स्थान दिखाए। जयपुर में रेवती रमन ने परिवार को कौन कौन से स्थान दिखाए। किन्हीं 4 स्थानों के नाम लिखने हैं। तो हमें तो केवल 4 स्थानों के ही नाम लिखने हैं, क्योंकि उन्होंने तो खूब सारी जगह देखी थी। तो हम उन 4 जगहों के नाम लिखते हैं। जयपुर में रेवती रमन ने जंतर मंतर, गोविंद देव जी का मंदिर, हवा महल, अजायब घर आदि स्थान देखे। जयपुर में रेवती रमन ने जंतर मंतर, गोविंद देव जी का मंदिर, हवा महल, अजायब घर आदि स्थान देखे। तो हमने 4 जगहों के नाम लिख दिए, जंतर मंतर, गोविंद देव जी का मंदिर, हवा महल और अजायब घर। ये 4 जगहों के नाम हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने रामनिवास बाग, नेहरू बालोद्यान आदि भी जगह देखी थी, लेकिन क्योंकि हमें सिर्फ 4 जगहों के नाम लिखने, इसलिए हमने सिर्फ 4 जगहों के बारे में ही इसमें बताया है। अगला प्रश्न है,
लक्ष्य और रूपल ने जयपुर में कौन सा उद्यान देखा? प्रश्न है, लक्ष्य और रूपल ने जयपुर में कौन सा उद्यान देखा? तो इसका उत्तर है, लक्ष्य और रूपल ने जयपुर में नेहरू उद्यान देखा। कौन सा उद्यान देखा? नेहरू उद्यान देखा। तो प्रश्न उत्तर आप कर लेंगे, लक्ष्य और रूपल ने जयपुर में नेहरू उद्यान देखा। अंतिम प्रश्न है हमारा, चिड़ियाघर और अजायबघर दोनों कौन से बाग में हैं? चिड़ियाघर और अजायबघर दोनों कौन से बाग में हैं? तो उत्तर है रामनिवास बाग में। क्या उत्तर है इसका? रामनिवास बाग में। तब आपको ये प्रश्नोत्तर और सही गलत वाले अपने कॉपी में करना है। इस पाठ को स्लेट पर लिखना है और साथ ही साथ इसे याद भी करना है।